हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट कैसे बढ़ाया जा रहा है। अगर हम लोग केवल लेफ्ट की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, केवल राइट की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कोई मैटर लिखा, मैटर लिखने के बाद इस केवल बीच वाले पैराग्राफ को राइट से बढ़ा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, आप कीबोर्ड के थ्रू भी कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप माउस के थ्रू कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके ये इंडेंट जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे मैटर राइट की तरफ बढ़ेगा, राइट से जगह आपको छूटती जाएगी। जस्टिफाई रखिए, समझ में आएगा। ऐसे जितना इसको करेंगे मूव करेंगे ये इंटेंशन ऐसे काम करेगा। आपको लेफ्ट की तरफ करना है तो आपको 2 बार करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन भी करना पड़ेगा। ये वाला इंडेंट जो होता है वो केवल पहली लाइन को आगे बढ़ाता है, इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। और जो नीचे वाला है ये पैराग्राफ की बाकी बची हुई लाइनों को अंदर करेगा ऐसे। तो अगर आप माउस से करेंगे तो आपको 2 बार काम करना पड़ेगा, लेफ्ट पहली लाइन को भी अंदर करना पड़ेगा और रिमेनिंग लाइंस को भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस कमांड के थ्रू कर रहे हैं तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपको बता रहा है कि लेफ्ट इंडेंट इस समय 1 इंच पर है और राइट 1.1.13 पर है। अगर इसको जैसे मैंने 0 कर दिया, दोनों 0 करा अगर, तो ये नॉर्मल पोजीशन पर आ गए। मेरे को बोथ साइड से 1 इंच चाहिए, लेफ्ट से 1 राइट से 1। तो अंदर से कमांड देने से एक्यूरेसी आ जाती है, क्योंकि देखें जब हमने माउस किया था तो 1 और 1.13 गड़बड़ सड़बड़ हो रहा था। जबकि हम लोग यहाँ से कमांड देंगे तो 1 इंच लेफ्ट 1 इंच राइट या हाफ इंच लेफ्ट हाफ इंच राइट एग्जैक्ट मेजरमेंट के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। तो बेहतर है कि कमांड के थ्रू काम किया जाए। तो ये बोथ साइड से 1-1 इंच का उसने गैप कर दिया। अगर हमको केवल लेफ्ट चाहिए तो केवल लेफ्ट दे सकते हैं, केवल राइट चाहिए तो राइट दे सकते हैं। माना कि केवल लेफ्ट चाहिए तो राइट 0 कर दिया, तो केवल लेफ्ट से ऐसे दिखाई देगा। अगर इसको केवल राइट चाहिए था जैसे, तो लेफ्ट 0 रखा, राइट में 1 इंच कर दिया। तो थोड़ा कम लग रहा है तो 1.5 इंच कर देंगे, जैसे जरूरत है। तो मेजरमेंट के थ्रू, चाहे तो माउस के थ्रू चाहे तो कीबोर्ड के थ्रू। और जो फर्स्ट लाइन का मतलब समझिए, फर्स्ट लाइन पे बहुत अच्छा कमांड है। जब पैराग्राफ ज्यादा है हमारे, जब हमारे पैराग्राफ ज्यादा है ऐसे, और इन सारे पैराग्राफ की पहली लाइन अंदर करनी है, जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में होता है कि हर नया पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आधा इंच अंदर होगी। तो केवल फर्स्ट लाइन को अंदर करना है, बाकी अंदर करने का मतलब इंडेंट बढ़ाना है, बाकी सबका इंडेंट नहीं बढ़ाना। तो सिंपल हमें क्या करना है, पैराग्राफ पे जाना है, स्पेशल लेना है, फर्स्ट लाइन लेना है, केवल हाफ इंच अपने आप लिख कर आ जाएगा। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, हाफ से बढ़ा सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं, 0.5 0.8 1 इंच जितना आप चाहें। मैंने कहा सारे पैराग्राफ 1-1 इंच अंदर हो जाए। ओके कर दीजिए, सारे पैराग्राफ एक ही बार में 1-1 इंच अंदर हो गए। 1 इंच ज्यादा लगेगा, आधा इंच सही रहता है। तो हाफ इंच रखेंगे तो हाफ इंच आपको फर्स्ट लाइन हाफ इंच कर दिया, ऐसे ठीक लगेगा। तो सारे पैराग्राफ्स को एक ही बार में एग्जैक्ट सही बराबर से सेट किया जा सकता है। ओके, अब हैंगिंग पर आइए। हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं इंडेंट 2 तरीके के। कौन कौन सा ललित? एक लेफ्ट और एक राइट। राइट, तो राइट से बढ़ाना है तो राइट कर दिया, लेफ्ट से बढ़ाना है तो लेफ्ट कर दिया। अगर माउस के थ्रू भी कर सकते हैं तो रूलर पे जाए, और आपसे पूछा जाएगा कैसे करते हैं तो आप बताएंगे 2 वे हैं। माउस है तो रूलर पे जाएंगे, वहां पे इंडेंट बटन दिखाई देगा और ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। अगर कमांड के थ्रू करेंगे तो पैराग्राफ के अंदर जाएंगे, वहां पर लेफ्ट और राइट इंडेंट नाम के हमारे पास टैब मिलेंगे, वहां पे सेट कर देंगे कितना कितना डिस्टेंस चाहिए। ओके करेंगे तो उतना सेट हो जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे बोलिएगा। हिंदी ठीक है तो हिंदी, इंग्लिश ठीक है तो इंग्लिश। हाउ टू सेट द इंडेंट? वी हैव द 2 ऑप्शंस फ्रॉम द रूलर, फ्रॉम द कमांड बटन। इफ यू आर यूजिंग द रूलर देन simply drag the indent button to set the indent. Simply drag करेंगे, उसको सेट करेंगे। if you are using the command, click on the paragraph button and set the desired positions in the left and right button and press OK. तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, हिंदी कंफर्टेबल लगे हिंदी में आप बोलिए, इंग्लिश कंफर्टेबल लगे इंग्लिश में बोलिए, और आपको केवल कमांड समझाना है कि कहां पर क्लिक कर रहे हैं। पैराग्राफ पे क्लिक किया, कैसे बताएंगे कि इंडेंट कैसे सेट होता है। आंसर क्या है? सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट किया, पैराग्राफ पर क्लिक किया,
हमारे पास एक इंडेंट नाम का कमांड है, यहाँ पर लेफ्ट के आगे यहाँ पे 1 इंच या आधा इंच जितना हमको सेट करना है हम सेट करेंगे और ओके सेट करते ही हमारा कमांड फॉलो हो जाएगा। इतना आंसर आपको देना है। तो अभी तक हम लोग ने फर्स्ट लाइन इंडेंट के बारे, और कभी भी इसको नॉर्मल करना है तो पैराग्राफ में जाइए और इसको 0 कर दीजिए, सब चीजें 0 कर दीजिए, लेफ्ट 0 राइट 0, फर्स्ट लाइन नन कर दिया, इसको अपने आप हट गया, ओके कर दिया, ये अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाएगा, ये अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अब आते हैं हैंगिंग के बारे में। जब हम लोग फर्स्ट लाइन करते हैं तो केवल फर्स्ट लाइन आगे जाती है, लेकिन जब आप हैंगिंग का यूज करते हैं तो पहली लाइन अपनी पोजीशन पर रहेगी और जो पैराग्राफ की बची लाइन है वो आगे जाएंगे। इट्स कॉल्ड हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब फर्स्ट लाइन पीछे, रेस्ट ऑफ द लाइंस आगे, ऐसे। और इसका एक बहुत अच्छा यूज है, अभी 3-4 क्लास के बाद जब रिज्यूम बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हैंगिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आज वाली क्लास में फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है बस, आज अभी हैंगिंग नहीं समझ में आएगा। हैंगिंग को समझने के लिए हमें 1-2 क्लास का और इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब बुलेट्स का यूज होगा, यहां तक बात समझ में आ गई है अपने को। अब हम लोग चलते हैं वापस कल वाली प्रैक्टिस सेट पर जो हम लोग कल बना रहे थे, कवर लेटर। हम लोग जब कवर लेटर बना रहे हैं तो अभी आप ये वाला मत बनाइए, ये पेज अभी ना बनाइए, आगे बनाएंगे चल करके। अभी आप ये बनाइए, सेकंड बनाइए, थर्ड बनाइए, ये वाला पेज बनाइए, और आज इसके बारे में बात करेंगे। ये ऑप्शंस, ये इन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि बुलेट्स है, इसको बुलेट्स कहेंगे। इट्स कॉल्ड बुलेट्स। ये बुलेट है, जो सिंबल दिखाई देते हैं इनको बुलेट कहा जाता है। क्लास बढ़ाते हैं, बुलेट बोलते हैं, बुलेट। बुलेट एंड नंबर्स। टॉपिक है अपना बुलेट से नंबर्स। जब आपको पॉइंट वाइज कोई चीज लिखनी होती है तो बुलेट्स या नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है, हेडिंग पड़ी है और उसके नीचे ये हेडिंग पड़ी है, फिर ये पॉइंट्स लिखे हैं, फिर ये हेडिंग पड़ी है, फिर उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये बुलेट्स है। कैसे आते हैं ये बुलेट? यहाँ पर ये बुलेट है और ये नंबर है। आज इसकी भी एक बड़ी क्लास है। आज केवल बहुत सरल सा पहले बना के देखेंगे, फिर इसकी डिटेल क्लास एक होगी। आज पहले सरल देखते हैं कि बुलेट कैसे आता है। बुलेट बस ऐसे आता है कि जैसे क्लिक करते हैं बुलेट आ जाती है। बुलेट की खासियत ये होती है कि जैसे ये पॉइंट आ गया, बुलेट का मतलब एक ब्लैक कलर का सर्किल है जो फील्ड सर्किल है, ऐसे आपको दिखाई देगा, इसी को बुलेट कहते हैं। द फील्ड सर्किल, इट्स कॉल्ड बुलेट। एक सिंबल रिप्रेजेंट करने के काम आता है। यहाँ पर हम लोग कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। हमें अपने 4 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, मैंने लिखा अजय, अमित, सुमित, रोहित, ऐसे तो नाम आ रहे हैं 1 2 3 4। इसके बाद एंटर करेंगे। 5वां नाम है नहीं मेरे पास, मेरे को 4 ही नाम लिखने थे। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये 5वां आ जाएगा। तो आपको ये तो चाहिए नहीं, आप एक सिंपल एक और एंटर कर देंगे, ये बुलेट बंद हो जाएगी। तो बुलेट को स्टार्ट करने के लिए बुलेट पे क्लिक करना है, बुलेट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे लिखना है, जैसे एंटर करेंगे अपने आप नई बुलेट आएगी। जिस समय बुलेट को रोकना हो एंटर कर दीजिए, बुलेट रुक जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए बुलेट नहीं लिखना, 1 2 3 करके नंबर लिखना है, तो आप नंबर पे क्लिक कर दीजिए, ये 1 अपने आप आ जाएगा। आप यहाँ पे 1 जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए, अजय, अमित, सुमित, रोहित, मोहित। नंबर 6 नहीं चाहिए मुझे। जब आप एंटर करेंगे तो 6 आएगा, आपको कुछ करना नहीं है, एक एंटर इस समय एक्स्ट्रा कर देना है, वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो बुलेट का काम है सिंबल को दिखाना, नंबर्स का काम है 1 2 3 4 को लाना। आपको जो अच्छा लगे ऑन कर सकते हैं। तो जैसे मुझे लिखना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच 1, मुझे लिखना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन बैच 1। थोड़ा सा छोटा लिखूंगा क्योंकि जब फॉन्ट साइज बड़ी होती है तो
आप महसूस करेंगे कि उसकी सेटिंग में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए अभी मैं जूम ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, आपको बोलता जा रहा हूँ, पढ़ने में तो आ ही रहा होगा। हाँ, तो हमने लिखा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच 1, ये लिखा मैंने बैच 1, एंटर किया, बुलेट से स्टार्ट किया, बुलेट स्टार्ट किया और यहाँ पे नाम डाल दिया, जो भी पहले बैच के स्टूडेंट है उनका नाम डाल दिया, रोहित, अमित, सुमित, मोहित, एंटर एंटर, रुक गया, फिर लिख दिया लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन बैच सेकेंड, फिर बुलेट स्टार्ट कर लिया, बुलेट स्टार्ट कर लिया, जो भी नाम है यहाँ पे लिख दिया, हेमा, बबीता, संध्या, मनु एंड सीमा, राइट। ऐसे आ गया, ऐसे बन जाएगी आपकी लिस्ट, ऐसी लिस्ट बन जाएगी। ओके, नोटिस करिए जो मैंने अभी टाइप किया है और जो ये लेटर है इसमें कोई अंतर दिखाई दे रहा है? इसमें और इसमें कोई अंतर दिखाई दे रहा है आपको? जवाब है हाँ, जवाब है हाँ। आप बोलोगे सर जो इसमें लिखा हुआ है वो तो असिस्टेंट के नीचे ही बुलेट लिखी हुई है, और जब हमने टाइप किया है तो हमारे बुलेट्स आगे की तरफ मूव हो गए हैं। ये तो जो बुलेट है ये तो यहाँ पे एल के नीचे आना चाहिए था, जैसा कि वहां दिखाई दे रहा है। जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये ए के नीचे बुलेट है, ये एम के नीचे बुलेट है, और जब हमने टाइप किया है, जब हमने टाइप किया है तो हमारे बुलेट्स आगे की तरफ बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि जैसे ही बुलेट लगता है इंडेंट अपने आप बढ़ जाता है, जैसे ही बुलेट लगता है तो इंडेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे हमने नई फाइल खोली तो आपको रूलर पे ध्यान दीजिएगा, इंडेंट कहाँ है? अपनी पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर है। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एंटर किया। अब जैसे हम बुलेट टाइप करेंगे, जैसे हम बुलेट टाइप करेंगे वो इंडेंट आगे बढ़ जाएगा, अपने आप आगे बढ़ जाएगा। बुलेट खींचते ही देखिए इंडेंट बढ़ गया, हुआ। ये अपने आप 0.25 और 0.25 आगे बढ़ जाता है खुद ब खुद। 0.25 लेफ्ट इंडेंट खुद ही लग जाता है, और हैंगिंग भी अपने आप लग जाता है, अपने आप लग जाता है। बुलेट की एक खासियत होती है, अपने आप बुलेट बढ़ जाती है, क्योंकि बुलेट अंदर से आने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये अंदर से ही अच्छा लग रहा है। आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो यही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा अंदर है तो बेहतर लग रहा है। वो आपके ऊपर, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि जो भी आपके बॉस है वो आपसे कहते हैं नहीं मुझे तो यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए मुझे, मुझे और स्पेस नहीं है, तो आप उसको कैसे पीछे लाओगे? बहुत आसान, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो इंडेंट 0.25 आगे बढ़ चुका है, आप उसको 0 कर दीजिए। आपको इंडेंट नहीं चाहिए तो आप 0 कर दीजिए। जैसे आप इसको 0 करेंगे ये अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि आपको इंडेंट नहीं चाहिए था। ओके, मेथड नंबर 1 कि जो इंडेंट बड़ा है उसको 0 कर दिया जाए। दूसरी बात है कि कई बार आपको उसको और आगे भी ले जाना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है, या ऐसा हो गया अब वो कह रहा है नहीं ऐसे अच्छा था आगे बढ़ा दो, तो कोई बात नहीं, फिर बढ़ा दो, फिर बढ़ा दो, जितना बढ़ा दोगे उतना बढ़ जाएगा। नहीं तो और सरल तरीका नोट कर लीजिए, मेट्रो को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड में टैब की है, टैब किनारे पर एक टैब बटन है कैप्स लॉक के ऊपर, जैसे आप टैब दबाएंगे, जैसे आप उसको टैब दबाएंगे, मेट्रो को सेलेक्ट किया और टैब दबाया, ये देखिए जैसे जैसे आप टैब दबाएंगे टैब इंक्रीज होगा, शिफ्ट के साथ टैप करेंगे वो पीछे हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं आप, तो कभी भी टैप दबा के इंडेंट बढ़ाया जा सकता है, शिफ्ट टैप करके इंडेंट को पीछे किया जा सकता है। अगर कोई नॉर्मल पैरा भी होगा
कोई नॉर्मल पैराग्राफ भी है, इसको आप टैप कर देंगे तो ये इंडेंट आगे बढ़ जाएगा। जितना टैप बढ़ाएंगे उतना उतना इंडेंट आगे बढ़ता जाएगा। जब जब आप उसको पीछे लाना हो, शिफ्ट टैप करके पीछे ला सकते हैं। टैप एंड शिफ्ट, टैप एंड शिफ्ट। इस सेटिंग से आपका ये पेज बन जाएगा। ये वाला पूरा पेज बन गया। आप मुझे ये पूरा पेज बना के दिखाएंगे एज इट इज। अब आपका काम ये है कि ये वाला पेज आप पूरा बनाइए, जैसा आपको दिख रहा है वैसा बनाइए। ओके, पेज नंबर 1 अभी ये वाला अभी हमको नहीं बनाना है। जिसने बना लिया है अच्छी बात है, लेकिन ये वाला अभी ना बनाइए, क्योंकि ये अभी क्लास बची हुई है कि ये कैसे लिखेंगे, आधा इधर आधा इधर, ये बाद में पढ़ लेंगे। अभी आप पेज नंबर 2 बनाइए, 3 बनाइए, और अब ये 4 और 5 भी कंप्लीट करिए। अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर बताने को।